आज ये सईद अमजद रजवी साहब ने जहाँ ज्वाइन किया हमारी पार्टी में, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इनको ये जो हमारी पार्टी का मंशूर है, हमारी पार्टी का जो मकसद है, उसके साथ इन्होंने आज ये सोच लिया कि अगर मैं खिदमत खल्क कर सकूँ तो यही पार्टी वो है जो मुझे इस राह पे चलने की इजाज़त दे सकती है। तो मैं मोहब्बत जी का भी शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने मुझे हिदायत दी कि आज इनको ज्वाइन करना है। मैं यहाँ आया उनकी हिदायत पर, और आगा मुंतज़र साहब हमारे MLA जो बड़गाम है, इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इनकी बदौलत इन्होंने आज हमारी पार्टी ज्वाइन की। और मुझे ये लगता है कि इनके ज्वाइन करने से चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी में खुसूसी तौर हमारी पार्टी मजबूत हो जाएगी और बिलअमूम J&K में ये मजबूत हो जाएगी। और मैं इनको फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारक करता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि नौजवानों की ये तर्जुमानी करेंगे और नौजवानों को आगे बढ़ने में इनका इश्तराक होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो पिछला इलेक्शन हो गया 2024 में जो इलेक्शन हुआ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लोगों को कौन सा धोखा मिला। उस वक्त उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा मैंडेट दिया। तो मुझे लगता है कि आज लोग पछता रहे हैं, क्योंकि जो भी लोगों ने वादे किए थे मंशूर में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था, वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। और मुझे लगता है कि आज बददिल हो गए हैं लोग और वो चाहते हैं, यहाँ अगर मुतबादिल कोई पार्टी है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। और मुझे लगता है कि PDP दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और लोग जोक दर जोक ज्वाइन करने आ रहे हैं इस पार्टी में, और इस पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो शानदार होगा इंशाल्लाह। और क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के मसाइल की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि लोग भी ये अब सोच रहे हैं कि PDP को दिन ब दिन वो मजबूत कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक PDP में लोगों की वापसी की बात है, 2024 में जिस अंदाज से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वन साइडेड मैंडेट दिया था, और इसी गरज से ये वन साइडेड मैंडेट उनको मिला था ताकि वो अनइंटरप्टली लोगों के लिए काम करे। जो यहाँ के लोगों को सियासी मसाइल हैं या रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं, उनको आसान तरीके से वो हल करे। मगर जिस ऊँचेपन का मजाक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वज़ारत आला की कुर्सी को संभाल के देखा, ऊँचे यूटर्न पे यूटर्न नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, चाहे वो यहाँ के सियासी मसाइल थे या रोज़मर्रा के जो मसाइल थे, उन पर जो मजाक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ किया, तो लोगों को यही लगा कि अब वक्त आया है कि हम उस पार्टी को का दामन थाम ले जो पार्टी आसान तरीके से हमारे जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करे। आप देखिए, जब किस तरह PDP ने इस वक्त एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल निभाया, चाहे वो असेंबली में भी देखिए, असेंबली के बाहर भी देखिए। अगर हम असेंबली के अंदर बात करेंगे तो कैसे उन्होंने बहादुरी से हमारे जो कुलीग्स हैं, चाहे वो MLA कुपवाड़ा है, चाहे वो MLA पुलवामा है, उन्होंने कैसे बिजली के हवाले से कानून साजी करने की कोशिश की, या ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कैसे उन्होंने कानून साजी करने की कोशिश की। लोगों को ये कोशिश की जो एक रोल बनता है अपोजिशन का। हालांकि हमारी जमात का इस वक्त नंबर कम है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर आसान तरीके से हम लोगों की जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं और सरकार को हम मजबूर कर सकते हैं कि उन वादे वईदों को आप ज़मीन पर उतारें। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि, और लोगों को लग रहा है कि हमारे जो मसले मसाइल है, अगर किसी जमात को, कोई जमात है, कोई वो कलम है जो हमारी, जो हमसे नाइंसाफियाँ हुई है, उनको इंसाफ में तब्दील कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ कलम दवात है। जी, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब दुरुस्त वक्त आ गया है, अब संभलने का वक्त आ गया है। जो ही मैंने आप अभी बताया आपको कि नौजवानों के साथ कितनी ज्यादतियाँ हुई है, कितने वादे वफा हो गए हैं उनके साथ, जो मौजूदा हुकूमत ने वादे वफा किए उनके साथ, जो उन्होंने बताया था कि हम यूथ्स को साथ लेके चलेंगे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि जो आज के दौर में जो हकीकी माने में रिप्रेजेंटेटिव लोगों के हैं, खासकर यूथ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो अच्छी तर्जुमानी यूथ के लिए करते हैं। जैसे आए दिन आप देखते हैं राबिता प्रोग्राम कर रहे हैं यूथ्स के साथ, या वो कतबात प्रोग्राम चल रहे हैं, वो डायरेक्ट
यही मैसेज देते हैं कि हमें यूथ्स को आगे बढ़ाना है। जब यूथ आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा देश, तभी तो हमारे जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा।